दोस्तों, इस देश के संविधान निर्माता, संविधान को धर्मनिरपेक्ष बनाने वाले एक ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने हर कंट्री में अपना वर्चस्व कायम किया, अपने लेख के बल पर, अपने आइडियोलॉजी के बल पर। आज भारत का हर व्यक्ति रो रहा है। जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो गरीब है, महिलाएं और जो मुस्लिम हैं, धार्मिक लोग हैं, वो सारे लोग उस महान व्यक्ति के लिए रो रहे हैं और हर साल महापरिनिर्वाण दिवस उनका मना रहे हैं। आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर के दिन हम सब के मसीहा, भारत रत्न, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हम सब के बीच में नहीं रहे थे। हम सब को छोड़कर वो अंतिम यात्रा पर चले गए थे। साथियों, आज का दिन बहुत ही दुखदाई था उन लोगों के लिए जिनको कभी किसी के साथ खाना खाने को ना मिला हो, किसी के साथ पानी पीने को ना मिला हो, किसी के नल से पानी पीने को ना मिला हो, और यहाँ तक तो छोड़ दीजिए, जो उन लोगों का तालाब था, उन लोगों के तालाबों में उन लोगों को पानी पीने को नहीं मिला हो, वो सब आज रो रहे हैं। महिलाएं जिनको इस देश में कभी भी राजनीतिक और शैक्षणिक तमाम चीज़ों में भागीदारी ना मिली हो और उस मसीहा के बल पर उन तमाम लोगों को सारी चीज़ों में बराबर की हिस्सेदारी मिल गई हो, वो सारा समाज आज रो रहा है। आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परम महानिर्वाण दिवस था और इस परिनिर्वाण दिवस पर तमाम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, फिर चाहे वो मुस्लिम समाज से हों या फिर अपर कास्ट से क्यों ना हों। और साथ ही साथ तमाम लोगों ने, मायावती जी ने भी लिखा है, हनुमान बेनीवाल ने भी लिखा है, तमाम लोगों ने अपने अपने हिसाब से उस महान व्यक्ति के महापरिनिर्वाण पर अपने अपने अंदर से जो इच्छा जागृत हुई है उसके हिसाब से लिखते गए हैं। साथियों, आप कल्पना करिए कि अगर आप सार्वजनिक जगहों पर नहीं जाने को पाते हैं, सार्वजनिक जगहों से पानी आपको नहीं पीने को मिलता था और ना ही मिलता हो, अगर कोई आपको ये सारे अधिकार दिला दे तो आप उसे भगवान से कम नहीं मानेंगे। और आप कल्पना नहीं कर सकते, जिस दिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ उस दिन मनुवादियों ने छाती ठोक कर हंसने का काम किया। आप कल्पना नहीं कर सकते, मनुवादियों की एक और चाल आज बन गई। जिस दिन बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण हुआ उसी दिन बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया। लोगों को भुलवाने के लिए, बाबा साहेब की महापरिनिर्वाण दिवस को न जाने इसलिए ओबीसी और एससी जो हिंदू समाज है उसको बिल्कुल इस चीज़ों से वंचित कर दिया गया, इस चीज़ों से दूरियां कर दी गई कि आज ही के दिन बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण हुआ था। लेकिन अपने पूर्वजों की, अपने इतिहासों की याद और लेख बहुजन समाज बहुत अच्छी तरीका से रखता है। आज लाखों लोग, करोड़ों लोग, इस देश के 85% लोग और इस धरती के आधी आबादी के लोग बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। भले ही आरएसएस की चाल क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो सकते हैं। ये लोगों ने बता दिया है। आपको बता दें, 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब का आखिरी पल दिल्ली में बीता। उनका परिनिर्वाण दिल्ली में 6 दिसंबर 1956 को हो गया। यह तय हो गया कि मुंबई के दादर में उनका अंतिम संस्कार होगा। यह सब सुनते ही लोग, बस, ट्रेन, जो भी संसाधन मौजूद था उस वक्त सब मुंबई चल दिए। अपने हिसाब से अंतिम दर्शन करने के लिए मुंबई सहित भारत की सबसे बड़ी आज तक की अंतिम दर्शन यात्रा थी। कई लाख लोग मौजूद थे। हिंदू धर्म में महिलाओं को शमशान जाने को मना था, पर लाखों की संख्या में महिलाएं दादर पहुंच गईं। यह पहला पल था जब महिलाओं ने अपने से रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ा था। हम सब आज अपने मसीहा बाबा साहेब को याद कर रहे हैं। बाबा साहेब हमेशा हमारे दिल में और हौसला में जिंदा रहेंगे। हर वर्ष 6 दिसंबर को बाबा साहेब को याद किया जाता है। यह सब आरएसएस हिंदू संगठन को, भाजपा को नहीं पसंद आया। उन्होंने उसी तारीख को बाबरी मस्जिद को गिराया और अपनी वीरता वाला दिनांक बना लिया।
जिससे लोग बाबरी विध्वंस दिवस मनाएं। बहुत षड्यंत्र हुआ देश में बाबा साहेब को मिटाने को लेकर, पर जब तक बाबा साहेब के वारिस हैं, आरएसएस हिंदू संगठन भाजपा की कोशिश नाकाम होती रहेगी। बाबा साहेब को नमन है। साथियों, ये सारा वीडियो मैंने सोशल मीडिया से लिया था। आपको बता दें कि आज उस पल को याद करके आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। बाबा साहेब अकेले चले थे हम सब की गुलामी मिटाने। बाबा साहेब अकेले चले थे हम सब की गुलामी मिटाने। आज जब लोग ओबीसी समाज से या दलित समाज से बाबा साहेब को गाली देते हैं, तब दिल में एक दर्द उठता है। जिन लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्हें पढ़ने का अधिकार बाबा साहेब ने दिलवाया। जिन लोगों को सार्वजनिक जगहों पर पानी पीने का अधिकार नहीं था, वो आज कई राजनीतिक पार्टियों में बैठ करके मलाई खा रहे हैं और गुणगान पार्टियों का कर रहे हैं, बाबा साहब को भूल गए हैं। आज आपको बता दें कि हनुमंत बेनीवाल ने क्या लिखा, जो चंद्रशेखर के बहुत करीबी फ्रेंड हैं। ये लिखते हैं, संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर कोट कोट नमन। इसके साथ ही आपको बता दें कि पत्रकार इमरान शकील लिखते हैं कि जाति और धर्म से संबंधित पूर्वग्रहों से मुक्त आधुनिक भारत समाज के लिए एक जीवन बिताया, सभी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए एक जीवन बिताया। भारत संविधान के निर्माता, करोड़ों दलितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, महिलाओं एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों के मसीहा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो तमाम लोग बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। दोस्तों, जब मैं ये कहानी या जो वीडियो आपके सामने बना रहा हूं, तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आज मैं जो बोल रहा हूं सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब की बदौलत। आज अगर लोग बाबा साहेब को याद कर रहे हैं और मानवर साहब को याद कर रहे हैं, कल बहन जी को लोग याद करेंगे, लेकिन जीते जी कोई कदर नहीं करता है। खैर, मैं राजनीतिक बातें आज बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन बहन जी ने आज क्या लिखा है वो भी आपको मैं बताऊंगा। देश के करोड़ों गरीबों, दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े बहुजनों आदि के सच्चे मसीहा भारत रत्न बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को देश विदेश में रहने वाले उनके सभी अनुयायियों की तरफ से आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर शत शत नमन एवं अपार श्रद्धासुमन अर्पित। देश हित निर्मित अनुपम संविधान के जरिए बाबा साहेब शोषितों, पीड़ितों के लिए हमेशा उम्मीद की किरण हैं, वह लोगों के दिल में बसे हैं। सरकारें भी उनके संविधान पर सही से अमल करके बहुजनों का हित व कल्याण करे, ताकि भारत गरीब व बेरोजगारी मुक्त, अमन, चैन, सुख, समृद्धि वाला महान देश बन सके। तो ये बहन जी की ट्वीट थी। बहन जी ने लगातार बाबा साहेब के बताए हुए मार्ग पर चली और उन्होंने बाबा साहेब के आइडियोलॉजी को फॉलो किया। आज लखनऊ में बाबा साहेब के नाम पर तमाम बने पार्क, तमाम बने घूमने वाले स्थल को बनाया, ताकि बहुजन समाज देखे और अपने महापुरुषों को याद करे। उस पार्कों में तमाम महापुरुषों की मूर्तियों को भी लगवाया गया है, ताकि लोग याद करें कि हमारे महापुरुष आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। लोग देखें, समझें कि ये हमारे ही महापुरुष हैं। साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महापरिनिर्वाण दिवस पर मैं पराग श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सभी से यह निवेदन करता हूं कि आप लोग भी बाबा साहेब को समझिए, जानिए, क्योंकि बाबा साहेब ने इस भारत के धरती के आधी आबादी महिलाओं के लिए, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए, मुसलमानों के लिए व गरीब सवर्ण समाज के लोगों के लिए व सर्व समाज के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। जिन्होंने संविधान पढ़ा, उन्होंने कभी बाबा साहेब पर सवाल खड़ा नहीं किया है। जिन्होंने अधूरी संविधान की किताबें पढ़ी है, आज उंगली वही उठा रहे हैं। आप अपने हिसाब से अपनी राय प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।